नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आप सभी को इंटरनेशनल योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हमारे साथ स्टूडियो में है बहुत ही खास मेहमान। जी हां, योगा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट सूरज दहिया। सूरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सूरज न केवल योगा इंस्ट्रक्टर हैं, फिटनेस एक्सपर्ट हैं, लेकिन इसके अलावा भी सूरज ने बहुत कुछ किया है जो आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सूरज 2018 में मिस्टर इंडिया रह चुके हैं और भी बहुत कुछ अचीवमेंट रहे हैं सूरज के। मिस्टर मॉडल वर्ल्ड वाइड सेकेंड रनर अप भी वो रह चुके हैं। लेकिन आज सूरज योगा इंस्ट्रक्टर और फिटनेस एक्सपर्ट के साथ ही न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और आज से सूरज हमें फिटनेस के बारे में बताएंगे, कैसे उनकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है वो आज हम सूरज से जानेंगे। सूरज, योग के साथ आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे, लेकिन मॉडलिंग से योगा की तरफ कैसे झुकाव हुआ, ये वो जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई? जी, सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बचपन से ही आध्यात्मिक और योग से जुड़ा रहा हूँ। मेरे पिताजी और मेरे दादाजी दोनों आध्यात्मिक उनका लाइफस्टाइल है। तो मैं बचपन से ही तकरीबन 7 साल की उम्र से ही प्राणायाम और ध्यान करता आ रहा हूँ। परंतु जो मेरा मेन जुड़ाव हुआ योगा से, उसकी फ़िलॉसफी से, वो 2019 में हुआ, जब मैंने एक बहुत ही कह सकते हैं मेरे दिल के काफ़ी करीब एक जीवन को मैंने खो दिया था। तो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड था उस समय। तो मैंने कुछ बुक्स के बारे में मैंने पढ़ा था। तो मैंने जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश और गीता, जो हमारा महाग्रंथ है, उनको मैंने अध्ययन करना चालू किया। तो हमारी गीता में कहा गया है योगा के बारे में, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, उसकी फ़िलॉसफी को। स्वतम योग उच्यते। इसका अर्थ है कि आप एक बैलेंस स्टेट क्रिएट कर सकते हैं इन योर माइंड, इन योर बॉडी, विद योर इमोशंस। तो मुझे ये चीज़ बड़ी ही अट्रैक्टिव लगी। फिर आप सभी जानते होंगे सदगुरु की मैं वीडियोस देखता था। तो मेरा जुड़ाव बढ़ता चला गया। देन मैंने इसको एज अ प्रोफेशनली भी समझने की कोशिश की। मैंने इसकी ट्रेनिंग की, ऋषिकेश जाके मैं काफ़ी समय रहा वहाँ पे, मैंने सीखा अपने गुरुओं से। तो ऐसे मैं एक मॉडल, एक फिटनेस एथलीट के साथ साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर भी बन गया। मॉडलिंग के करियर के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि उसकी शुरुआत किस तरह से हुई, कैसे हुई और आपने क्या क्या किया है? एक्चुअली मैंने 2017 में एमेच्योर ओलंपिया गोल्ड मेडल जीता था एंड आई वाज द फर्स्ट एथलीट फ्रॉम इंडिया टू विन दैट शो। देन काफ़ी सारे इट वाज इन मुंबई। तो काफ़ी सारे लोगों की मुझ पे नज़र आई। तो काफ़ी कंपनीज़ ने और आप कह सकते हैं लोगों ने मुझे अप्रोच किया मॉडलिंग के लिए। मैं मुंबई भी रहा 2.5 साल और मैंने बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया, सैमसंग, वीवो एट्सेट्रा। तो मैं मॉडलिंग के साथ साथ वहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो बड़ा नोटिस करता था। तो मुझे एक चीज़ थोड़ी सी मुझे डिफरेंट लगी कि लोगों का उठने का और सोने का समय ठीक नहीं है वहाँ पे बड़े शहरों में। तो मैं ये चीज़ काफ़ी नोटिस करता था। तो आप कह सकते हैं कि मैंने मॉडलिंग का जीवन जिया है, परंतु वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरह वहाँ के लोग नहीं जीते। बहुत कम लोग अवेयर हैं, जागरूक हैं इस बारे में। सूरज, ना केवल मतलब अगर हम इंडस्ट्री को छोड़ दें, अगर हम नॉर्मल लोगों की बात करें, तो आजकल जिस तरह की लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं योग से, फिटनेस से अपने आप को दूर हम लोग करते जा रहे हैं। तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है और उनको कैसे आप मोटिवेट करेंगे कि वो अपने आप को फिट रखें, हेल्दी रखें? सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं आज, वो ये कि हमारी हेल्थ हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। हमारी प्रायोरिटी घर है, बच्चे हैं, नौकरी है, मगर हमारी जो प्रायोरिटी हेल्थ होनी चाहिए, जो ये जीवन हमें ईश्वर ने दिया है, जो सही तरीके से काम करे ये शरीर, उसके लिए हम बिल्कुल जागरूक नहीं हैं। तो हमें सबसे पहले इस जो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ये जो शरीर है, इसको प्रायोरिटी पे लाना पड़ेगा। एक हम अच्छा लाइफस्टाइल, एक सात्विक भोजन, आप अच्छे से अपने समय को मैनेज करें ताकि आप अलग अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ या फिर ध्यान के लिए या फिर पढ़ने लिखने के लिए, अपनी नौकरी के लिए टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएँ।
तभी आप सभी चीज़ों को प्रायोरिटी पे रख पाएंगे। अदरवाइज़ हम नौकरी कर रहे हैं समय से, हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो भी हम उनके लिए कर बहुत कुछ रहे हैं, मगर उनके लिए हमारे पास समय नहीं है। न्यूक्लियर फैमिलीज़ में ऐसा बहुत बहुत फेस कर रहे हैं। तो जब हम अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कर पाएंगे, और योग डिफरेंट नहीं है, योग इज़ यूनियन विद वन सेल्फ। आपकी जो आत्मा है, आपको उसको जानना है। आपको एक और मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा जो गीता में है, वो है योग कर्मसु कौशलम। योग की एक डेफिनेशन ये भी है कि परफेक्शन इन एक्शन। तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं योग से, क्योंकि योग का मतलब ये नहीं है कि आप वैरागी बन जाओ और पहाड़ों में जाके जियो, नहीं। उसका सबसे पहली जो स्टेप हमें जो सिखाई जाती है योग में, वो है कि आप कैसे अपने समय को मैनेज करें, ताकि आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपना टाइम इंडल्ज कर पाएँ। लेकिन सूरज, अगर जैसे कोई शुरुआत करना चाहता है, हाँ जी। कुछ इस तरफ बढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बुज़ुर्ग हों या किसी भी एज ग्रुप के हों, तो वो शुरुआत कैसे कर सकते हैं योग की? जो बिगिनर्स के लिए जो आप पूछ रही हैं, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है मुद्राएं। आप प्राणायाम से और ध्यान से, ये 3 इजी स्टेप्स हैं जो बिगिन करने के लिए काफ़ी, किसी भी बिगिनर लेवल के लिए सही हैं। देन लेटर ऑन बिगिनर आसनाज, बिगिनर लेवल आसनाज, वो आप कर सकते हैं अपने जीवन में। जैसे कि सूर्य नमस्कार से आप शुरू कर सकते हैं, वो कंप्लीट बॉडी आसना है, ठीक है। आप ध्यान के लिए आप भ्रामरी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भारती, और आप उपनिषद पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, गीता पढ़ सकते हैं। तो आप अगर आप पढ़ने लिखने में ज़्यादा अच्छे हैं, आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, तो आप उपनिषद से और हमारी गीता से शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही साथ सूरज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी ने नया शुरुआत किया है योग का, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि या तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। क्या कोई निश्चित टाइम होता है कि खाने के पहले करना है या सुबह में करना है? किस तरह से किया जाता है? देखिए, इसमें ये बड़े कॉमन सेंस की चीज़ है। आप खाना खा के थे कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे ट्रेडिशन में समय होता है 4 से 6 के बीच का परफेक्ट टाइम, ब्रह्म मुहूर्त उसको बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर देखें तो 4 से 6 बजे के बीच में बहुत ही कम लोग उठते हैं। जो कमिटेड हैं वो ये कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अर्ली उठना शुरू करें, 7:30 मैक्सिमम, आप उस समय तक अपना योग, ध्यान, आसना ये आप कर लें, तो वो सबसे बेहतरीन समय है करने के लिए। आपके अगर स्टमक में खाना होगा, देन यू विल नॉट फील गुड। सो आपको योग करने के लिए या तो आप शाम का समय रखिए, और या फिर आप अर्ली मॉर्निंग का। कितना गैप होना चाहिए जब भी आप खाना खा के योग करें या एक्सरसाइज करें? 2 to 3 आवर्स, 2 से 3 घंटे का आपको समय चाहिए। एक आपके स्टमक, आपके बेली से फूड इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाए, तो 2 से 3 घंटे तो आपको चाहिए खाना खाने के बाद। सूरज, जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से योग करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से आजकल के हम युवाओं की बात करें, उनकी लाइफस्टाइल की बात करें, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से ओबेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये तमाम चीज़ें आजकल के जो यंगस्टर्स हैं वो फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह का वो योग कर सकते हैं? स्ट्रेस मेनली होता है जब आपके इमोशंस आपके आउट ऑफ कंट्रोल हैं, आपका उन पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप योग में ध्यान जो प्रक्रिया है आप उसका पालन करें। ओबेसिटी के लिए आप आसनास करें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सूर्य नमस्कार, एक कंप्लीट बॉडी आसना है जो आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल भी बनाता है, मोर एजाइल बनाता है। आप जो मोटापे के शिकार हैं उनका बहुत ही अच्छा, विदाउट एनी यू कैन से कि आप ज़्यादा बॉडी को स्ट्रेस में डालें, आप फैट लॉस भी कर सकते हैं। और आप बहुत ही अच्छी रिजनरेशन होती है सेल्स की, ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो आप सूर्य नमस्कार, ध्यान,
मंत्र उच्चारण, ताकि आपकी फोकस करने की कैपेबिलिटी बढ़े। तो आप ये सब चीज़ें योग में पालन कर सकते हैं। योग एक तरीके से एक पेड़ है जिसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। आप बहुत सारे उसके तरीके हैं करने के। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का पालन करना चाहते हैं और आपके लिए क्या काम करता है। सूरज, अंत में आपसे ये जानना चाहूँगी कि चाहे युवाओं की बात हो, बुज़ुर्गों की बात हो या फिर बच्चों की बात हो, कहीं ना कहीं बहुत कम लोग हैं जो योग की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को योग से किस तरह से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से बचपन से ही उनको फिटनेस की तरफ मोटिवेट किया जा सकता है? देखिए, आप सबसे पहले एक माहौल तैयार कीजिए बच्चों के लिए, क्योंकि आप उनको कमांड करेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति ही ज़िद्दी होती है। तो आप एक माहौल तैयार कीजिए, एक आध्यात्म का अपने घर में, मंत्रों का, ताकि उनका इंटरेस्ट बने। अब उनको स्टोरीज सुनाइए जो हमारे महाकाव्यों में हैं, जैसे महाभारत की स्टोरीज़ हैं, रामायण की स्टोरीज़ हैं, हनुमान जी की स्टोरीज़ हैं, शिव माता पार्वती जी की स्टोरीज़ हैं। आप उनको इंडल्ज कीजिए थोड़ा थोड़ा करके हमारे ट्रेडिशन में, हमारे कल्चर में, क्योंकि हमारा कल्चर मेनली इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोरीज़ पैक्ड विद नॉलेज, साइंस, लॉजिक। सो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बनेगा, और जब आपको वो करता देखेंगे ध्यान, योग, साधना, तो उनका भी इंटरेस्ट वैसा करने का ज़रूर उन पर इम्प्रेशन पड़ेगा। चलिए सूरज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतने सारे आपने टिप्स दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनभावना टाइम्स।